करने के लिए या उस पर अमल करने के लिए हमारे साथ और मदद कीजिए। क्योंकि अगर हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर अपने जीवन में इसे लागू नहीं करेंगे, तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा। ना ही व्यक्तिगत फायदा होगा और ना ही अपनी जो झुंड है उसको फायदा पहुंचाने के काबिल हम लोग रहेंगे। तो जैसे हम लोग बचपन से देखते आए हैं, जो हमारा पाठ्यक्रम हुआ करता था, जब हम लोग अभी भी स्कूल जाया करते थे, जब पढ़ते थे, तो हमारी जो किताबें होती थी उनके पीछे बहुत सारे उत्तर दिए जाते थे। खासकर जब बीजगणित की बात आती है तो कई पाठ्य पुस्तकों में उसका जो समाधान हुआ करता था या जो उसका जवाब होना चाहिए किसी भी गणित का, वो दिया जाता था। और हम पहले उस पन्ने को देखने की कोशिश करते थे, उस बीजगणित के उत्तर को, जवाब को देखने की कोशिश करते थे। लेकिन जो बीजगणित है, उसके जो समीकरण है, उनको हल करने का तरीका जो असल में समझना चाहिए था, वो नहीं मिलता था। तो दिक्कत मेरी ये रही कि मैं गणित में बहुत ही बहुत कम मार्क्स मुझे मिलते थे। खासकर बीजगणित तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। ए प्लस बी प्लस सी प्लस, ये क्या है? ये कुछ समझ में नहीं आता था, आज तक समझ में नहीं आता है। तो एक छात्र होने के नाते शायद मैंने जो गलतियां की मेरे जीवन में, उसके कारण मैं आज तक इस बीजगणित को समझ नहीं पाया। अब ये बीजगणित जो है, वैसे भी इसका कुछ इस्तेमाल होता नहीं है। जब हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो इसका कुछ फायदा नहीं है। हाँ, अगर टेक्निकल लाइन में है, एरोनॉटिक्स में है, या और कुछ क्षेत्र है जहां पे इसका इस्तेमाल होता होगा, लेकिन आम आदमी के जीवन में इसका कोई महत्व नहीं है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं सीखना चाहिए। तो एक छात्र को जो करना चाहिए वो ये है कि उससे जो सीखा है उसे किसी समस्या पर लागू करें और फिर देखें कि उसका समाधान जो उत्तर पुस्तिका के साथ मेल खाता है या नहीं। लेकिन अगर हम लोग जो सीखते हैं उसे किसी समस्या पर लागू ही नहीं करेंगे, तो फिर अपने समस्या का हल जो है वो नहीं निकाल पाएंगे। और अगर वो मैच नहीं हो रहा है, मेल नहीं खा रहा है, तो अपनी कार्य प्रणाली जो है उसकी फिर से जांच पड़ताल करनी जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि मैंने कहां गलती की, ताकि जो उत्तर पुस्तिका में जवाब दिया गया है उसके साथ मेरा जवाब भी जो है मेल खाए। ऐसे ही जब हम लोग प्रकाशित वाक्य की किताब को देखते हैं, रहस्योद्घाटन की किताब को देखते हैं, जिसमें सर्वनाश संबंधी कुछ चीजें छंदों के रूप में लिखी है, इसे हम लोग सीधे पलट कर अगर अंत के समय की भविष्यवाणियों को समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ये समझने के लिए कि क्लेश का समय या जो याकूब के संकट का समय क्या है, हमें
सबसे पहले अपने जो व्याख्यात्मक प्रयास है या प्रयासों का मार्गदर्शन है, उसे करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने की आवश्यकता है। क्योंकि पहला चरण जो है अब हमने पार कर लिया है, रहस्य उद्घाटन प्रकाशित वाक्य की किताब को समझने का। तो एक पायदान जो है हम लोग ऊपर की ओर चढ़ चुके हैं। तो अगली पायदान की ओर हम लोग अपना रुख कर रहे हैं, ताकि इसे और अच्छी तरह से बेहतरी से समझ सके और वो गलतियां ना दोहराए जो आमतौर पर लोग करते हैं। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए, जैसे मैंने कहा कि इसकी एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी, स्थापित करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई भ्रामक चीजों का सामना करते हुए, कुछ भ्रामक चीजों को सुनते हुए हम इस समीकरण के स्थिरांक की पहचान करने की कोशिश करते हैं। आवश्यकता तो है, फिर भी जो ज्ञात है, जो हम जानते हैं, उसके अनुसार इन चीजों को अपनी सहूलियत के अनुसार अगर परिभाषित करें तो बेहतर होता है। या इसे हम लोग दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि हमारे सभी अंत समय की व्याख्याओं को और मान्यताओं को अगर हम लोग इस संदर्भ के विरुद्ध नापा नापा जाएगा, अगर जो भी हम लोगों के मन में है उसे अगर उसकी विरुद्ध दिशा में नापा जाएगा, तो परमेश्वर के पूरे मानव इतिहास में हम लोग देख सकते हैं कि पूरा क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। ये जो भविष्यवाणियां हैं, इसे समझने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। क्योंकि परमेश्वर की भविष्यवाणियां मैगी नूडल की तरह नहीं है। परमेश्वर की भविष्यवाणियां अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये भविष्यवाणियों को लगता है पूरा होने में। पीढ़ियों के बाद, सदियों के बाद परमेश्वर की जो भविष्यवाणियां हैं वो पूरी होती है। एक रात में पूरी नहीं होती है, एक दिन में पूरी नहीं होती है, एक मिनट में पूरी नहीं होती है, उसे समय लगता है। और ये जो समय है, इस समय में परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करने की कोशिश भी करते हैं, ताकि वो उस भविष्यवाणी तक पहुंचने में या उस भविष्यवाणी तक पहुंचने के बाद उसका सही ढंग से, सही रीति से इस्तेमाल करने के काबिल भी बन जाए। इसलिए हमें शुरुआत ही से शुरू करने की जरूरत है। अब ये दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है, शुरुआत ही से शुरू करना है। जानने की कोशिश हम लोगों को करना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने लोगों के सामने खुद को कैसे प्रकट किया और उनके साथ एक जो रिश्ता है वो कैसे स्थापित किया। फिर हमें आगे देखने की जरूरत है। और परमेश्वर ने अपनी पुरानी और नई वाचाओं के जरिए जो विरासत का वादा किया है, उनके बारे में
जानना होगा, और जितना ज्यादा जान सकते हैं उतना जानना होगा, सीखना होगा, क्योंकि ये हमारे इस समय की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने सहूलियत के अनुसार एक वचन यहां से उठाएंगे, एक वचन वहां से उठाएंगे, और फिर एक वचन के आधार पर ये कहने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर तुम्हारे साथ ये करना चाहते हैं, परमेश्वर तुम्हारे साथ वो करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह से तुम्हें आशीष मिलेगा, जहां से तुमने उम्मीद नहीं की है वहां से तुम आशीषित होगे। बहुत सारी बातें होती रहती है। तो पिछले अध्याय में जो हम लोगों ने देखा था, रहस्य उद्घाटन किताब में, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य की किताब जो है, रहस्य उद्घाटन की जो किताब है, उसका सीधा सीधा मेल जो है वो दानियल की किताब से, यिर्मयाह की किताब से जुड़ा हुआ है। उसके कुछ अंश ऐसे हैं जो पुरानी वाचा के साथ जुड़े हुए हैं, और पुरानी वाचा एक, हम लोग कह सकते हैं कि एक आधारभूत किरदार जो है अपना वो निभाती है। तो हम लोग कुछ विशिष्ट अंत समय की जो भविष्यवाणियों को देखने के लिए तैयार होते हैं, अपना मन भी करता है कि इसे इसके साथ जोड़कर देखें, उसे इसके साथ जोड़कर देखें। अभी हाल ही में कैलिफोर्निया में बहुत बड़ा बवाल मच रहा है। पूरा कैलिफोर्निया जो है वो आग की लपटों से घिरा हुआ है। बहुत सारे लोगों की जान भी जा चुकी है। सैकड़ों एकड़ जमीन जो है, जहां पर बहुत घना जंगल था, वो जलकर खाक हो गया है। 10,000 से ज्यादा घर जो है वो इस आग की लपेट में आके बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन अगर हम लोग इसे रेवलेशन की किताब से जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो अच्छा नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। ये इसलिए ठीक नहीं होगा, ये इसलिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि जिन लोगों की जाने गई है, जो परिवार आज दुख में विलाप कर रहे हैं, उनकी सांत्वना करने के बजाय अगर हम लोग इसे प्रकाशित वाक्य की किताब के साथ जोड़कर ये भविष्यवाणी जो की गई थी वो आज पूरी हो गई, ये अगर हम लोग कहेंगे तो सोच कर देखिएगा कितने लोग जो हैं दुख में हैं इस वक्त। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर बार छोड़ के आज इस कैलिफोर्निया में वो लोग आए हैं कि ये लोगों की मदद करें, किसी तरह से इनकी सहायता करें। तो उनके बीच में पानी बांटा जा रहा है, कपड़े बांटे जा रहे हैं, क्योंकि इनका सब कुछ जलकर खाक हो गया। तो वो हमसे बेहतर नजर आएंगे जो उनकी इस तरह की मदद कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम लोग ऐसे हालात में इस किताब को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बजाय उनकी सांत्वना करें। हाँ, मेरा गुस्सा जरूर है, मुझे बहुत बड़ा गुस्सा आता है उन सारे भविष्य वक्ताओं पर जो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, परमेश्वर का प्रकोप होगा। परमेश्वर का प्रकोप तो होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज की तारीख में हम चूंकि इस अनुग्रह की काल में जी रहे हैं, तो उसमें केवल परमेश्वर का अनुग्रह हम लोगों को है और इन सारी विपदाओं से बचाने की सामर्थ्य वो रखते हैं। लेकिन चावल वहां डाल देना, जा अगर हम लोग इसे गलत तरीके से
परिभाषित करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे लोग जो है उससे आहत हो जाएंगे, और ऐसे हालात में जबकि उनकी सांत्वना की जाए, उन्हें और थोड़ा सा उनका हौसला अफजाई की जाए, हम लोग उनको और तोड़ देंगे। तो हमें ये समझना जरूरी है कि भविष्यवाणियां जो है वो केवल विनाश की नहीं है, भविष्यवाणियां है जिससे हमें और संभालने की कोशिश की जानी है पूरे मनुष्य जाति को। मैं केवल अपने बारे में नहीं बात कर रहा हूं, अपने ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, व्यक्तिगत रूप से नहीं है, ये सामूहिक है। परमेश्वर चाहता है कि हर कोई मसीह को जाने, उसे समझे, उसका स्वीकार करे और अनंत काल के जीवन का भागीदार बन जाए। तो इन सारी भविष्यवाणी को उनके सही नजरिए से देखना जरूरी है कि परमेश्वर की भविष्यवाणी के साथ क्या क्या जुड़ा है। लेकिन ये जो आखिर का समय है, अंत का जो समय है, उसके कुछ अंश जो है वो एक दूसरे में या एक दूसरे के साथ करते हैं युग के अंत से। क्योंकि ये जो रहस्योद्घाटन की किताब है वो इतनी बड़ी है, दिखने में उसके केवल इतने ही पन्नों पर इसको लिख दिया गया है। 22 अध्याय जब सामने आते हैं तो पूरा नहीं होता है, इतने से शब्दों में इसे बांध कर हम लोग नहीं देख सकते। हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने और हमारे उसके पास इकट्ठा होने के विषय में हम तुमसे विनती करते हैं, ये भाइयों, कि किसी ऐसी भविष्यवाणी, रिपोर्ट या पत्र से आसानी से विचलित या घबरा ना जाओ, जो हमारी ओर से आया है, जिसमें कहा गया है कि प्रभु का दिन पहले ही आ चुका है। यह है दूसरे थिस्सलुनीयों की किताब का 2 अध्याय और उसके पहले 2 वचन। दूसरे थिस्सलुनीयों की किताब उसका 2 अध्याय और पहले 2 वचन। जरा इसे अपनी भाषा में पढ़ लेते हैं। ऋषिकेश भाई, आप पढ़ेंगे हिंदी में? हाँ जी जी जी। किससे कौन सा बोले? जी, दूसरे थिस्सलुनीयों की किताब उसका 2 अध्याय जी पहले 2 वचन। हे 1 से 2 ना जी। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। और ना तुम घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। इस पद में थोड़ा सा कैसा लिखा है, ये वाला थोड़ा पढ़ेंगे 3 पद भाज्य जी। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन
ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और जी वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। जी यहाँ मेरे बाइबल में लिखा है जब तक विद्रोह नहीं होता, ऐसा बोला है। जी जब तक विद्रोह नहीं होता है। जी 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 बिल्कुल, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले सेशन में चर्चा की थी कि जब शैतान आएगा और वो लोगों को परमेश्वर के खिलाफ भड़काएगा, जो सबसे बड़ा विद्रोह होगा। जी तो इस दूसरे थिस्सलुनीयों की किताब में जो हम लोग देख रहे हैं, इसे थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। ब्रदर विल्सन, could you please read that for us in English also? Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to him, we ask you not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by the word or by letter, as it from us, as though the day of Christ had come. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition. Amen. Amen. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वो जो दिन है वो तब तक नहीं आएगा जब ये जो भविष्यवाणी है वो पूरी नहीं होगी। तो दूसरी तिमोथी की किताब उसका दूसरा अध्याय 18वां वचन में भी कुछ ऐसा ही लिखा है, उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 18। दो का 18 है क्या? जी 2 का 18। जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। जी, तो यहाँ पे हम लोग पौलुस फिर एक बार लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, उसे देख रहे हैं कि कैसे पुनरुत्थान के बारे में भी लोगों ने गलत फहमियां फैलाई हुई थी। पौलुस ने कई अंशों में शारीरिक पुनरुत्थान और आध्यात्मिक पुनरुत्थान के बीच में जो अंतर है उसकी व्याख्या करने की कोशिश की, क्योंकि आत्मिक पुनरुत्थान हमारा हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो शारीरिक होना है वो अभी नहीं हुआ। इससे हम लोग अपने आत्मिक पुनरुत्थान के साथ नहीं जोड़ सकते। तो पौलुस के दिनों में लोग क्यों सोचते थे कि प्रभु का दिन पहले से ही आ चुका है? निश्चित रूप से मसीह के वापसी को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। जो शुरुआत की कलीसिया है उसके जो पिता थे, जैसे हम उन्हें फादर्स कहते हैं, उन्होंने मसीह में या मसीह के शारीरिक रूप से फिर से प्रकट होने का बातों को या उनका जिक्र किया है, और वो कितना भी संक्षिप्त क्यों ना हो, फिर भी हम लोग देखते हैं कि अफवाहें जो है वो फैल गई, क्योंकि इसे किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है, आजादी है, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता है, कोई तलवार बाहर निकाल कर किसी की गर्दन नहीं काटता है। तो बाइबल के बारे में उल्टा सीधा बात करना या उल्टी सीधी सीख देना बड़ा आसान है, क्योंकि आप पर कोई एक्शन नहीं लेगा। तो 70 ईस्वी में मंदिर नष्ट हो गया, जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी। खुद यीशु मसीह ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। तो ईस्वी 70 में मंदिर नष्ट हो गया और यहूदी लोग जो हैं वो बिखर गए। इस इतिहास को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये
कई शुरुआती ईसाइयों के शुरुआत के जो ईसाई थे उनके युग के भविष्यवाणी किए जाने के उन्हें लगा कि ये अंत जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि मंदिर का विनाश एक भूकंपीय घटना थी जिसकी भविष्यवाणी मसीह ने स्वयं की थी। भूकंप आया था और किसी भी विशिष्ट भविष्यवाणी में मंदिर के विनाश से मसीह के शरीर की वापसी का संकेत नहीं मिलता है। तो यहूदी लोगों के विषय में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो घटना जितनी दर्दनाक थी, इसने मानव इतिहास के अंत या पूरी पृथ्वी के लिए परमेश्वर के अंतिम निर्णय के आगमन को चिन्हित उन लोगों ने किया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ना ही इसने मौलिक रूप से किसी तरह से काम को बदला जो परमेश्वर पहले से ही दुनिया में अपनी आत्मा के माध्यम से कर रहे थे। तो कोई बदलाव नहीं आया। कुछ 100 साल बाद यूसीपीएस, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले चरणों में बातचीत की थी, जो इतिहासकार, और उनके साथ और एक थे ऑगस्टिन, उन्होंने इस विचार को अपनाया कि मंदिर के विनाश किसी तरह से गहन आध्यात्मिक मोड़ को चिन्हित किया गया है। मंदिर के विनाश के द्वारा किसी गहन आध्यात्मिक मोड़ को चिन्हित किया गया। इसे हम लोग कह सकते हैं कि मानव के इतिहास में एक चरम युग की समाप्ति की घटना के रूप में भी माना गया। और सबसे जानकार, सबसे विश्वास योग्य जिन्हें माना जाता है इतिहासकार जोसेफस, उन्होंने एक समान दृष्टिकोण अपनाया जो उनकी यहूदी रोमन विरासत को देखते हुए समझ में भी आता है। और आज भी कई प्रोटेस्टेंट और मिलेनियस्ट जो लोग हैं, उनमें मसीह की भविष्यवाणी को इस बात से प्रमाण के रूप में इंगित करने की नई वाचा ने चर्च को, जो इजराइल का स्थान हड़पने के लिए प्रेरित किया। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मत्ती की जो किताब है, उसका जो 24वां अध्याय है, उसके जो पहले 2 वचन है, उसे पढ़कर इन बातों को, इन घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्सेस 1 and 2। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढा ना जाएगा। 3 भी पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस दृष्टिकोण के अनुसार मंदिर का जो विनाश ईश्वर का निर्णय था, जो पुराने नियम के युग के अंत को चिन्हित करता है और मसीह की आध्यात्मिक वापसी के माध्यम से कलीसिया के युग की शुरुआत करता है। तो अगर इसे आप थोड़ा सा
बारीकी से जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे तो मंदिर का ढहना और कलीसिया का शुरुआत एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए। जो पुराना था वो चला गया, अब सब कुछ जो है नया बनते जा रहा है या नया बनने जा रहा है। नया बनने के लिए पुराना जो है वो हटाना। तो नई कलीसिया की शुरुआत इस दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखेंगे तो मंदिर का विनाश और कलीसिया का निर्माण। ये दोनों बातें या ये दोनों घटनाएं एक साथ घटना बहुत जरूरी था, लाजमी था। लेकिन जैसा कि हमने देखा है, मसीही जो खुद यीशु मसीह है वो शारीरिक रूप से पृथ्वी पर वापस आएंगे। इतिहास में इतने सारे विश्वासियों ने इस स्पष्ट रीति से जो हमें बताया गया है, पवित्र शास्त्र की जो शिक्षा है, कैसे अनदेखा किया है। क्योंकि मत्ती के 24वां अध्याय रहस्योद्घाटन के पुस्तक के पहले समझना मुश्किल है। प्रकाशित वाक्य की किताब को समझना चाहिए, तब कहीं जाकर हम लोग मत्ती के 24वें अध्याय को समझ पाए। उन्हें अन्य अंशों के आधार पर समय के साथ अनुक्रमों में अगर हम लोग रखने की कोशिश करेंगे तो वो अधिक आसान होगा। और इन सारी गहन बातों को समझने के लिए पूरे पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने की आवश्यकता है, न कि केवल मत्ती का 24वां अध्याय जैसे अंशों को अलग से पढ़ना। जैसे मैं कहता हूं बार बार कि यहां से एक वचन उठा लिया, वहां से एक वचन उठा लिया और अपनी जो डॉक्ट्रिन है, जो अपनी सीख है, जो शिक्षा है, उसको बना लिया। तो वो गलत होता है, अच्छा नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, क्योंकि ना उसका कुछ सर है, ना उसका कुछ धड़ है, ना उसका कुछ पैर है। लेकिन जब हम लोग यूसेबियस, ऑस्टिन, ये जो ऑगस्टिन, ये जो फादर है, इनकी जो प्राचीन आवाजें हैं, उनकी एक अच्छी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, इंसाइट। हमें सत्य के रूप में स्वीकार करने से पहले प्रत्येक शिक्षा की आलोचनात्मक रूप से जांच करनी चाहिए। अंग्रेजी में सिंपल सा एक शब्द है, क्रिटिकल। एज अ क्रिटिक, we have to understand the whole concept. क्योंकि जैसे ऊपर हम लोगों ने इसके पहले देखा कि जिसका वर्णन किया गया है कि उनका प्रतिस्थापन जो धर्मशास्त्र है, पवित्र शास्त्र है, उसकी जांच के लिए उपयुक्त नहीं है। इसकी अगर प्रतिस्थापना हो जाएगी तो कहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो छूट रहे। तो मसीह का जो दूसरा आगमन है वो सृष्टि के बाद से
सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना होने वाला है। भविष्यवाणी के अनुसार मसीह की वापसी पर हम उस सब चीजों की बहाली करेगा या सब चीजों की बहाली लाएगा। जब मसीह पहली बार पृथ्वी पर आए तो उन्होंने छुटकारे को सक्षम किया, लेकिन ये दूसरा आगमन छुटकारे के क्लाइमैक्स को चिन्हित करेगा, जो चरमोत्कर्ष है उसे चिन्हित करेगा। हम देख सकते हैं कि लूका की किताब के दूसरे अध्याय के 38वें वचन में यहूदी मानसिकता के लिए बहाली का विषय केंद्रीय है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। बाद में मसीह के पुनरुत्थान के बाद उसके जो प्रेरित हैं उन्हें यकीन है कि अंतिम बहाली निकट है। तो ये जो बहाली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल अदा करती है, अपना एक किरदार अदा करती है यहूदी विचारधारा। तो लूका की किताब के दूसरे अध्याय के 38वें आयत को थोड़ा पढ़ लेते, कहीं कुछ छूट ना जाए। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। आमीन। तो ये मानसिकता है बहाली की, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद उसके जो 12 चेले थे, जो 12 प्रेरित थे, उनको यकीन हुआ कि अब अंतिम बहाली का समय जो है वो निकट है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के 6ठी आयत में एक सवाल पूछा गया है खुद यीशु मसीह से इन प्रेरितों के द्वारा। इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं तो हम लोगों को इन बातों की गहराई का थोड़ा सा पता चलेगा। प्रेरितों के काम की किताब पहला अध्याय 6ठा वचन, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 6। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? आमीन। तो नजरिया जो है दूसरा अध्याय लूका की किताब और पहला अध्याय प्रेरितों के काम की किताब, उसके पुनरुत्थान के बाद में हम लोग देखते हैं कि इज़राइल को क्या परमेश्वर राज लौटा देंगे, जबकि उन्होंने बड़ी पीड़ा में, बड़ी यातना में, बड़े अपमानों को सहन करके इस बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी। अपने चेलों के साथ साथ बाकी के श्रोता वर्ग को भी ये जताने की कोशिश की थी कि मेरा राज्य अलग है, मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है। लेकिन क्योंकि ये विचारधारा जो है वो इस तरह से प्रस्थापित हो गई है, एक्सक्यूज मी, बहाली, यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग जाने वाले थे,
लेकिन ये जो प्रेरित है वो अपने सांसारिक क्षेत्र पर ही केंद्रित थे। उन्होंने मसीह से स्वर्ग के बारे में सवाल नहीं किया, ये नहीं समझा कि उसे पिता के पास लौटना है, और ये नहीं समझा कि स्वर्ग पृथ्वी पर कैसे आएगा ताकि ये जो पुनर्स्थापना हो जिसकी वे लालसा कर रहे हैं। बड़ी गहरी बात है। जैसे मैंने परसों भी कहा था कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उसने कहा था कि मैं तुम्हें एक जमीन का टुकड़ा दूंगा। वही एक देश है, राष्ट्र है, जो भी है, लेकिन वो जमीन का टुकड़ा है जो इस पृथ्वी के साथ जुड़ा। लेकिन जब यीशु मसीह आए तब हम लोगों ने देखा कि उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने ऐसा कोई वायदा नहीं किया कि इस पृथ्वी पर मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूं। उन्होंने कहा कि मैं अब जा रहा हूं वापस, मैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए घर का इंतजाम करता हूं, इस पृथ्वी पर नहीं। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि जो 12 लोग उसके साथ बने रहे, उनकी लालसा अभी भी यही थी, इच्छा यही थी कि इस पृथ्वी पर उन्हें कुछ मिले, कुछ बहाल किया जाए। प्रेरितों का मानना था कि आध्यात्मिक या स्वर्गीय राज्य और उसका जो शासन है, जो पुराने नियम की वाचाओं की अंतिम पूर्ति है, तो प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के विवरण में उछल कूद कर रहे होते। क्योंकि स्वर्गीय राज्य की बात हो रही है और जो पुराने नियम की वाचाओं की अंतिम पूर्ति है। और अगर इसका पता उन्हें चलता, इस रहस्य को अगर वो जान लेते, तो पक्का उछल कूद कर रहे होते। लेकिन प्रेरितों ने नए नियम में कभी ऐसी भावना प्रदर्शित नहीं की। वे जानते थे कि पृथ्वी पर एक शाश्वत राज्य जो है शारीरिक रूप से स्थापित होना था। किसी दूसरे क्षेत्र में स्वर्ग जाना वो उद्धार नहीं था जिसके उन्हें आशा थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस मानसिकता को समझने जिसने भूमि के वादे को आने वाले राज्य से जोड़ा, जिसे मैं फिर एक बार दोहराऊंगा। ये बहुत हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि हम इस मानसिकता को समझें जिसने भूमि के वादे को आने वाले राज्य से जोड़ा है। बिना किसी संदेह के प्रेरितों का ध्यान जो है 3 बड़े अंत समय की घटनाओं पर है। इन चीजों को हम लोगों ने सूचीबद्ध करने की कोशिश की है। यह हमें मत्ती के 24वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में जो घटनाओं का अनुक्रम को रेखांकित करने के लिए मदद करते हैं, या मार्गदर्शक के रूप में काम करना चाहिए था, वो करते हैं।
दूसरा आगमन जो मसीह का पृथ्वी पर शारीरिक रूप से वापस आना है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के काम की किताब 1 अध्याय 9वां वचन से लेकर 11वां वचन, और इब्रानियों का 9वां अध्याय और उसका 28वां वचन। तो इसे थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं आगे बढ़ने के पहले, क्योंकि ये समझना जरूरी है। इस वचन के बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 9 से 11 पहला अध्याय प्रेरितों के काम। जी। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। आमीन। उसी रीति से वो फिर वापस आएगा। इब्रानियों की किताब 9वां अध्याय उसका 28वां वचन, हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 28। इब्रानियों 9 का 28, ओके। 9:28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। आमीन। तो ये इब्रानी की किताब और प्रेरितों की किताब दोनों वचनों में, दोनों वर्सेस में अलग अलग तरीके से यीशु मसीह के आगमन को बताया गया। यहाँ पे केवल प्रेरितों के काम की किताब में लिखा है कि वो वापस आएगा, लेकिन इब्रानी की किताब में हम लोग देखते हैं कि वो वापस आएगा, लेकिन कैसे आएगा। तो जो पुनरुत्थान, जो मसीह के समान शारीरिक पुनरुत्थान, उसे हम लोग देख सकते हैं फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय और 21वां वचन। तीसरा का जी, 3 का 21। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने बस में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। आमीन, आमीन। उसके अनुकूल बना देगा। ये संतों के लिए है। मसीह के समान जो शारीरिक पुनरुत्थान है वो संतों के लिए है। दानियल की किताब खोलते हैं, दानियल का 12वां अध्याय उसका 1 से 3 पढ़ लेते हैं। बारह का कितना? 1 से लेकर 3 तक। ओके। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितनों तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी
और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। आमेन, आमेन। तो हम लोग देखते हैं कि जो पुनरुत्थान है उसका असर क्या होगा और ये क्यों होगा, किसके लिए होगा, और इसके बाद जो आता है वो न्याय है। तो इसे थोड़ा सा अंकित कर लेते हैं। पहली बात, ये जो प्रकाशित वाक्य में घटनाक्रम है उसको हम लोग अनुक्रम से डालने की कोशिश करें। तो पहले 3 मैंने कहा, प्रेरितों का ध्यान किस पर है? 3 बड़ी घटनाओं पर। तो उसमें से एक है कि जो हम लोगों ने देखा मत्ती की 24वां अध्याय, जो हमारा मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। दूसरा आगमन और उसके बाद पुनरुत्थान, उसके बाद आता है न्याय। तो हमारा जो विश्वास है उस विश्वास का परमेश्वर मूल्यांकन करेंगे। दूसरे आगमन के बाद ये होने वाला है। इस बात को हम लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि हम में से बहुत से पास्टर है, बहुत से मिशनरी है, बहुत से इवेंजलिस्ट हैं। तो हमारे विश्वास का मूल्यांकन परमेश्वर दूसरे आगमन, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद करेंगे। इसके लिए एक 3-4 वचन पढ़ लेते हैं और आज यहीं पे रुकते हैं। तो पहला वचन इस आधार पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। मत्ती की किताब उसका 16वां अध्याय उसका 27वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 27। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। आमेन। हमारे विश्वास का परमेश्वर मूल्यांकन करेंगे यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद। यूहन्ना की किताब खोलते हैं, 5वां अध्याय 24 से लेकर 29 तक पढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 5 वर्स 24 to 29। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इसलिए अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आमेन, आमेन। और आखिरी वचन आज का पढ़ लेते हैं, पहले कोरिन्थियों की किताब उसका 4वां अध्याय उसका 5वां वचन, 1 Corinthians chapter 4 and verse 5। और तुम में से हर एक पवित्र आत्मा और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों पहला कोरिन्थियों ना
पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 5वां वचन। ओके, सॉरी मैं पहला थिस्सलुनीके पढ़ने लगा था। पहला कुरिन्थियों 5। 4 अध्याय 5वां वचन। जी। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। आमीन, आमीन। तो उस समय तक किसी का न्याय मत करो, क्योंकि वो काम उसका है, वो आएगा, वो रो करेगा। आमीन। लेकिन इन हालातों से हम लोग गुजर रहे हैं, या जिस परिस्थितियों में से हम लोग गुजर रहे हैं, और ऐसे लोगों के साथ हम लोगों का उठना बैठना होता है, जहां हम लोग देखते हैं कि हर कोई व्यस्त है एक दूसरे का न्याय करने में। तो ये बातें जो हैं वो अंतिम दिन की, इनको समझने की कोशिश लगातार जारी रखेंगे, कि जितना ज्यादा हम लोग इस किताब के बारे में जानेंगे, प्रकटीकरण, प्रकाशित वाक्य, रहस्य उद्घाटन, तो वो हमारे लिए जरूर आशीष का कारण ठहरेगा। तो आज यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु का उसके वचन के लिए, और ऋषिकेश भाई की माँ और सिस्टर राधिका के लिए प्रार्थना करते हैं। सिस्टर राधिका जो है आज अस्पताल जाने वाली है, उनके पैरों में जो के वायर डाला गया है उसको निकालना है, और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर, और डॉक्टर जो है वहां पर उनके साथ सलाह मशवरा करने के बाद वो अपना काम फिर से प्रारंभ करना चाहती है, तो उनके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। और ऋषिकेश जी की जो माता जी है उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। उनके पैरों में कुछ ये कह सकते हैं कि कमजोरी है, और उसकी वजह से वो चल नहीं पाती है, तो दोनों को भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखेंगे। निर्मल पास्टर जी प्रार्थना करेंगे आप? जी सर, जी सर। आइए परमेश्वर के निकट आए। जीवित और महान खुदावन, बापा आसमान का खुदा, तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते हो प्रभु जी। और आज की सुबह में आपके सानिध्य आते, मनुष्य खुदा बाप, मनुष्य का स्वभाव पाप है। यस, आमीन। जाने अनजाने में आंखों के देखने के द्वारा, कान से सुनने के द्वारा,